हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की मैथमेटिक्स। जो 12th क्लास की मैथमेटिक्स है दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिक्स से चल रहा था। उसमें दोस्तों विविध प्रश्नावली चल रही थी। विविध प्रश्नावली के 17 क्वेश्चन पूरे कर चुके थे। आज हम अपने इस वीडियो में शुरुआत करने वाले क्वेश्चन नंबर 18 से और उससे आगे के प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 18 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया गया है वो देखते हैं कि यदि बी कोई मैट्रिक्स ए बी सी डी दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी और राइट हैंड साइड में दिया हुआ है बी सी माइनस ए डी इंटू आई टू और आई टू जो क्या है 0 1 1 0 0 1 यानी एक इकाई मैट्रिक्स है दोस्तों। अब हम सबसे पहले लिखेंगे ये वाला जो है मुझे क्या चाहिए बी का स्क्वायर। मेरे पास बी तो है, मुझे बी का स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी स्क्वायर होता क्या है बी इंटू बी, यानी बी जो वैल्यू है वो है मेरे पास देखिए ए बी सी डी, ये बी की वैल्यू है। इसको मुझे बी की वैल्यू से ही गुणा करना है, ए बी सी और डी, बी इंटू बी। इसी को यहीं पे लिख देते हैं। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर, बी इंटू सी ये होता है बी सी, ये मैंने लिख दिया बी सी। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो ए गुणा बी यानी कि ए बी, बी गुणा डी ये हो जाएगा बी डी। पहली पंक्ति का गुणा हो गया। दूसरी पंक्ति ए गुणा सी ए सी, बी डी गुणा सी या सी गुणा डी सी डी, सी गुणा बी ये हो जाएगा बी सी, डी गुणा डी ये हो जाएगा डी स्क्वायर। ये आ गया दोस्तों मेरे पास जो मान है वो आया किसका बी स्क्वायर का। यदि मैंने मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स बी से गुणा कर दिया तो मेरे पास आ गया वैल्यू किसका बी स्क्वायर का। अब देखिए अब ये जो मुझे सिद्ध करना है इसके लिए मैं केवल और केवल पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, केवल ये वाली यहां मैं लिख देता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेना पड़ेगा मुझे कि बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी। अब बी स्क्वायर की जगह मैं बी स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा और बी की जगह बी की वैल्यू लिखेंगे। पहले लिखना बी स्क्वायर, ये देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू लिखी जा रही है ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी और यहाँ लिखा हुआ है ए सी प्लस सी डी और यहाँ लिखा हुआ है बी सी प्लस डी का स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू लिख दी बी स्क्वायर की। ये माइनस का चिन्ह यहाँ लिखा हुआ ए प्लस डी और गुणा में मुझे लिखना है मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी क्या ए बी सी डी, ये ए बी सी और डी ये सारे मैंने लिख दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स बी स्क्वायर वाली है इसको तो मैं एक बार के लिए एज इट इज वापस लिख देता हूँ। एज इट इज वापस लिखने का मतलब क्या होगा, अभी देखिए ये मैंने मैट्रिक्स जो है बी स्क्वायर है इसको सीधा जैसा था वैसा का वैसा ही मैंने वापस लिख दिया। अब जो ए प्लस डी है इसको अंदर गुणा करना है इस मैट्रिक्स बी से। पहले ए प्लस डी को मैं ए से गुणा करूंगा, यानी ए का पहले ए से भी गुणा होगा डी से भी गुणा होगा, तो यहाँ ऐसा कुछ आएगा ए गुणा ए यानी कि ए स्क्वायर, ए गुणा डी यानी कि ए डी। ठीक है, अब बी को इन दोनों से गुणा करेंगे, बी इंटू ए ये हो जाएगा ए बी, बी इंटू डी ये हो जाएगा बी डी, यानी पहली पंक्ति से गुणा हो गया। अब सी को गुणा करेंगे इन दोनों से, ए गुणा सी ए सी, डी गुणा सी ये हो जाएगा सी डी, ए गुणा डी ये हो गया ए डी, डी गुणा डी ये क्या हो गया डी स्क्वायर। अब क्या करना है दोस्तों, मेरे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, बीच में दोनों के माइनस का चिन्ह। पहली मैट्रिक्स में से मुझे दूसरी मैट्रिक्स घटाना है। जब पहली मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स घटाई जाएगी तो कुछ इस प्रकार से आएगी। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी सी, इस पहली मैट्रिक्स का पहला अवयव और इसका पहला अवयव ये है। अब यहाँ तो आप ऐसा करो, यहाँ ब्रैकेट बना करके लिख दीजिए, या फिर ब्रैकेट नहीं बनाना चाहते तो यहाँ ये दोनों प्लस के हैं, कोष्टक के बाहर ऐसा कुछ आएगा कि ए स्क्वायर प्लस ए डी। इस माइनस चिन्ह की वजह से ये दोनों ही किसके हो जाएंगे माइनस के, तो
तो यहाँ हम लिख देंगे, देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी, ये पहला। दूसरा क्या है, ए बी प्लस बी डी, इसमें से ये दोनों घटाने हैं तो माइनस का ए बी और माइनस का ये क्या हो जाएगा, बी डी। पहली पंक्ति से व्यवकलन हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, ए सी प्लस सी डी, इसमें से घटाना है क्या कि ए सी माइनस सी डी, ये लिखा हुआ है बी सी प्लस डी स्क्वायर, इसमें से घटाना है ए डी माइनस डी स्क्वायर। अब दोस्तों जो जो संख्या कैंसिल आउट हो रही है उसको काट देंगे। देखिए ये ए बी प्लस का, ये ए बी माइनस का कैंसिल, ये बी डी से बी डी कैंसिल, सी डी से सी डी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, इतना कट गया। अब ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और यहाँ डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया। अब क्या क्या बचा है वो देखते हैं। यहाँ बचेगा बी सी माइनस ए डी, क्या बच गया, एक तो बी सी और एक माइनस का ए डी। तो यहाँ मैं लिख देता हूं, देखिए बी सी माइनस ए डी, यहां सारा कट गया, बच गया 0, ये लिखा मैंने 0। यहां पर भी सब कुछ कट गया, यहां पर भी 0 बचेगा तो ये मैंने लिखा 0। यहां पर क्या बचा, बी सी माइनस ए डी, यहां पर भी बच गया बी सी माइनस ए डी। ये देखिए दोस्तों इन दोनों में बी सी माइनस ए डी कॉमन आ रहा है तो यहाँ कॉमन ले लेता हूं मैं। जब बी सी माइनस ए डी कॉमन ले लिया जाएगा तो जहाँ 0 है वहां तो 0 ही रहेगा, और जहाँ बी सी माइनस ए डी है उसकी जगह क्या हो जाएगा, 1 1। अब दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि बी सी माइनस ए डी जो है ये पूरी वैल्यू, यहाँ हमें क्या करना था, बी सी माइनस ए डी इंटू आई टू, और ये किसकी वैल्यू आ गई, I2 की, और ये हमारे पास दिए गए क्वेश्चन की क्या है दोस्तों, राइट हैंड साइड। तो मैं नीचे नीचे लिख देता हूं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, या कह सकते हैं इति सिद्धम। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए या दूसरा मैट्रिक्स बी हो तो स्मॉल ए इंटू ए मैट्रिक्स प्लस स्मॉल बी इंटू बी मैट्रिक्स, स्मॉल ए इंटू ए मैट्रिक्स और माइनस का चिन्ह बी इंटू बी मैट्रिक्स, इस पूरे को मैट्रिक्स ए के रूप में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। मुझे क्या करना है, ये वाली पूरी लाइन में लिख लेता हूं। मुझे ऐसा बताना है कि ए इंटू ए प्लस स्मॉल बी इंटू मैट्रिक्स बी और स्मॉल ए इंटू मैट्रिक्स ए, स्मॉल बी इंटू मैट्रिक्स बी, ये सारी की सारी वैल्यू मैं लिख लेता हूं जिसकी मुझे वैल्यू जिस प्रकार से दी हुई है। तो ए अपने स्थान पर, और जो ए मैट्रिक्स है वो हमें ऐसी दी गई है 1 0 0 1 1 0 0 1, प्लस बी जो है वो मैट्रिक्स इस प्रकार की है 0 1 -1 एंड 0। इन दोनों को मैं दोस्तों ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। नेक्स्ट मेरे पास दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, यानी दोनों गुणा के रूप में है, तो यहां मुझे पहले लिखना है ए, ये लिख दिया मैंने ए। अब पहले लिखना है मैट्रिक्स ए यानी 1 0 0 1, यहाँ माइनस का साइन, बी यहाँ क्या करना है, बी की वैल्यू 0 1 -1 एंड 0, ये बी की वैल्यू भी लिख दी मैंने, ठीक है। अब ये जो ए और बी दिख रहे हैं, ए और बी, इन सब को अंदर मैट्रिक्स के अंदर गुणा करेंगे। जैसे ही इन सब का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। यहां तो आएगा ए 0 0 ए, इसका गुणा हो गया, प्लस इस बी को जब गुणा करेंगे तो 0 बी माइनस का बी एंड 0। ये पहले वाला ब्रैकेट कंप्लीट। ये दूसरे वाला स्टार्ट करते हैं। यहां आएगा ए 0 0 और ए, यहां तक आ गया, माइनस का साइन। नेक्स्ट यहाँ 0, यहाँ माइनस का बी, ये प्लस का बी और 0, ये आ गया दोस्तों। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को घटाना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ होगा देखिए। a -0 यानी बचेगा a, 0 - b
सॉरी जोड़ना दोस्तों, 0 प्लस बी यानी बी, 0 प्लस माइनस का बी तो माइनस का बी, ए प्लस 0 ये हो गया ए, यानी ये जो पहला ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू आ गई ए बी माइनस बी और ए, दोनों के बीच में गुणा का निशान है। अब इसमें से इसको घटाते हैं, देखिए a माइनस 0 यानी a, यहाँ आएगा 0 माइनस बी, तो 0 का तो मतलब नहीं, ये हो जाएगा माइनस का b, 0 माइनस माइनस का b, ये b हो जाएगा प्लस का b, a माइनस 0 यानी a। ये दोनों मैट्रिक्स आई है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के गुणा के में अंदर है। अगर दोनों एक दूसरे के गुणा में है तो इनको भी आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए a इंटू ए ये हो जाएगा a स्क्वायर, b इंटू बी ये हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। अब a इंटू माइनस का b तो माइनस का ए बी, b इंटू ए यानी ए बी, इनको लिख दिया। अब माइनस b इंटू ए तो माइनस का ए बी प्लस का a इंटू बी प्लस का ए बी, माइनस b इंटू माइनस बी माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर प्लस a इंटू ए स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया। मेरे पास केवल और केवल ये बच गया, यहाँ तो बचा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह और इसकी जगह कुछ भी नहीं बचा, ये 0 0। अब मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए कि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ मेरे पास में अंदर बचेगा इसकी जगह और इसकी जगह, दोनों की जगह एक एक बचेगा, ये एक, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी क्या है 0। अब मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि a प्लस बी, ये जो मैं क्वेश्चन में दिया गया था वो वाली लाइन लिख रहा हूं मैं, b इंटू मैट्रिक्स b बराबर मेरे पास में क्या आ गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आ रही है दोस्तों यहां से देखने पर पता चलता है किसकी है, a की, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं a। हमें प्रश्न में क्या दिया गया था, प्रश्न में हमें पूछा था कि इस सभी को अवयव A के रूप में लिखिए, तो इन सबको मैंने किसके रूप में लिख दिया, मैट्रिक्स A के रूप में। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स A और एक मैट्रिक्स B दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है A माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले दोस्तों मैं a माइनस बी की वैल्यू ज्ञात करता हूं, a माइनस बी की वैल्यू, तो यहां लिख देंगे a माइनस बी बराबर a माइनस बी, मैट्रिक्स a क्या है, ये लिखा हुआ है 2 1 -1 एंड 2, इसमें से घटाना है, क्या घटाएंगे, मैट्रिक्स b 1 4 -1 एंड +1। अब जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू, पहले अवयव में से पहला अवयव घटाना है 2 -1 1 -4 -1 एंड माइनस का -1 2 -1, ये आ गया। अब यहां से मैं लिख सकता हूं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2 -1 1 1 -4 -3 माइनस का 1 प्लस का 1 0, यहाँ आएगा 1। ये वैल्यू आई है मेरे पास a माइनस बी की, जबकि मुझे वैल्यू चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा करूंगा, तो यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है बराबर 1 -3 0 1, इंटू करेंगे इसको 1 -3 0 एंड 1, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट 1 इंटू 1 -3 इंटू 0, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ 1 इंटू -3, तो यहां लिखेंगे माइनस का 3 -3 इंटू 1 तो माइनस का 3, 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 ये भी 0 0 इंटू -3 0 1 इंटू 1 ये हो गया 1,
ये वैल्यू आ रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां मैं लिख देता हूं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 1 0 -3 एंड -3 -6, यहाँ प्लस का 1। इसको मैं देता हूं दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी पहली समीकरण है। ये दोस्तों वैल्यू आ गई मेरे पास में, जो हमें प्रूव करना है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू आ गई। अब हमें जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या क्या चाहिए, देखो एक बार तो चाहिए मुझे a का स्क्वायर। पहले मैं a का स्क्वायर निकाल लेता हूं। a का स्क्वायर बराबर, a क्या है मेरे पास में लिखा हुआ 2 1 -1 एंड 2। इसको वापस इसी से गुणा करना है, 2 1 -1 एंड 2। इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए 2 इंटू 2 ये हो गया 4, 2 का गुणा हो गया। 1 इंटू -1 ये माइनस का 1, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 ये मैंने लिख दिया 2। ठीक है, नेक्स्ट -1 इंटू 2 माइनस का 2, 2 इंटू -1 तो माइनस का 2, -1 इंटू +1 तो माइनस का 1, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 4 - 1 = 3, 2 + 2 = 4, -2 - 2 माइनस के 4 +4 -1 प्लस के 3, ये हो गए a स्क्वायर की वैल्यू। इसके साथ में मुझे क्या चाहिए होगा 2ab, तो यहां लिख देता हूं मैं 2ab। ठीक है, ये 2 अपने स्थान पर, a की वैल्यू है मेरे पास में 2 1 -1 एंड 2, और b की वैल्यू है मेरे पास में ये रही 1 4 -1 एंड +1। इनके बराबर लिखते हैं, 2 अपने स्थान पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट अंदर इन दोनों का जो मैट्रिक्स दोनों है इनको गुणा करते हैं। 2 इंटू 1 ये आ गया 2, 1 इंटू -1 ये है -1, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 आ जाएगा 8, 1 इंटू 1 +1। ठीक है, अब -1 इंटू +1 तो माइनस का 1, 2 इंटू -1 तो आ गया माइनस का 2, -1 इंटू प्लस के 4 तो माइनस का 4, 2 इंटू 1 ये आ जाएगा 2। यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 इंटू 1, 2 -1 बचेगा 1, बाहर लिखा है 2, बाहर जो 2 है इसको चारों संख्याओं से गुणा करना है, तो 1 इंटू 2 ये आ जाएगा 2, 8 + 1 9, 9 इंटू 2 ये हो जाएगा 18, -1 -2 -3 इंटू 2 तो माइनस का 6, -4 + 2 यानी माइनस के 2 इंटू 2 माइनस का 4, यानी a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 2ab की वैल्यू आ गई, और b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू, b स्क्वायर की b की वैल्यू है 1 4 -1 एंड +4, -1 +1, इसको वापस इसी से गुणा करते हैं, 1 4 -1 +1, दोनों को गुणा करते हैं। देखिए क्या आता है, जब मैं 1 इंटू 1 लिखूंगा तो 1 आ जाएगा, 4 इंटू -1 तो माइनस का 4, 1 इंटू 4 ये आ गया +4, 4 इंटू 1 ये क्या आ जाएगा +4, -1 इंटू +1 तो माइनस का 1, +1 इंटू -1 ये माइनस का 1, -1 इंटू 4 तो माइनस के 4, 1 इंटू 1 ये प्लस का 1। इनको क्या लिखेंगे, देखिए +1 और -4 मैं लिख सकता हूं -3, -1 -1 -2, +4 +4 प्लस के 8, -4 + 1 तो आ जाएगा माइनस के 3। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू तो हमारे पास इक्वेशन 1 में आ चुकी थी, ये जो इसकी राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब ये जो इसकी राइट हैंड साइड है उसकी राइट हैंड साइड में ये वाले तीनों मान मुझे लिखने पड़ेंगे। पहले लिखना a स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू है 3 माइनस के 4 प्लस का 4 एंड 3। ठीक है, माइनस का साइन, ठीक है, 2ab, तो ये 2ab की वैल्यू है 2, 18 -6 माइनस के 4 प्लस
बी स्क्वायर, ये रही बी स्क्वायर की वैल्यू, ये आ गया -3 -2 और प्लस के 8 -3। अब इन तीनों को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये 3, ये -2, ये प्लस का 3 जो होगा कि माइनस का है। नेक्स्ट ये 4, इसमें से मुझे घटाना है, ये माइनस के 18, ये प्लस 8, यानी इसका पहला अवयव, ये अवयव और ये अवयव। अगर प्लस का साइन है तो जोड़ देना है, माइनस का है तो घटा देना है। यहाँ तक आ गए। अब ये माइनस का 4, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस के 6, ये प्लस और क्या जोड़ना है, माइनस के 2। अब यहाँ मुझे लिखना 3 यानी 3 माइनस के 4 प्लस माइनस के 3। यहाँ तक हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये -3, ये +3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर केवल और केवल बचा -2। यहाँ पर ये तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के तो 6 है और माइनस के भी 6 है, प्लस -6 कैंसिल आउट हो गया 0। यहाँ देखिए 18 जो है वो माइनस के और प्लस की वैल्यू कितनी है, 8 + 4 यानी 12 है। यहाँ बचेंगे -6। यहाँ क्या बचा हुआ है, माइनस माइनस प्लस के 4 हो गए, प्लस के 4 और ये देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से, यहाँ बच गया प्लस का 4। इसको देता हूँ समीकरण नंबर 2। दोस्तों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये तो हमारे इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और ये जो वैल्यू है वो है राइट हैंड साइड की वैल्यू। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तब तो बराबर का निशान, जबकि हमें क्या सिद्ध करना था, ये दोनों बराबर नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 की सहायता से a - b का होल स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। इसको हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 20 वो कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है वो किस प्रकार का दिया हुआ है अभी देखते हैं। यह है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स A है तथा A स्क्वायर जो है वो बराबर है किसके, K × A -2I2। I2 जो दोस्तों इकाई मैट्रिक्स है तो हमें K का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले A स्क्वायर एंड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। A स्क्वायर का मतलब A × A और A की वैल्यू है मेरे पास में 3 4 -2 इसको वापस इसी से इंटू करते हैं, 3 4 -2 इन दोनों को इंटू करते हैं तो ये वैल्यू आएगी A स्क्वायर की। तो A स्क्वायर बराबर 3 × 3 9 -2 × 4 -8 3 × -2 माइनस के 6 -2 × -2 माइनस माइनस प्लस के 4, ठीक है। 4 × 3 12 -2 × 4 -8 4 × 2 -8 -2 प्लस के 4 और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में A स्क्वायर। और A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, माइनस के 8 प्लस का 9 यानी +1 12 -8 यानी 4 -6 प्लस के 4 ओनली -2 -8 प्लस के 4 माइनस के 4। ये वैल्यू आ गई मेरे पास में A स्क्वायर की। किसकी वैल्यू आ गई, A स्क्वायर की। तो दोस्तों जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इस प्रकार से है कि A स्क्वायर बराबर K × A -2I2। I2 जो है इकाई मैट्रिक्स है तो A स्क्वायर की जगह मैं A स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूँ 1, ये माइनस के 2 4 -4 ये 4 एंड ये माइनस के 4 बराबर K × A जो मैट्रिक्स वो दी हुई है हमें, क्या दी हुई है 3 4 -2 माइनस के 2 -2 -2
आई जो इकाई मैट्रिक्स है ये मैंने लिख दिया, आई एक इकाई मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, इसको तो मैं सेम टू सेम जैसी मैट्रिक्स है उसी प्रकार की वापस लिख देते हैं। के को अंदर गुणा करेंगे, के को अंदर गुणा करेंगे जैसा आ जाएगा 3k माइनस 2k प्लस का 4k 2 इंटू के माइनस का 2k माइनस, जब 2 से गुणा करेंगे तो ये इकाई मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें तो सेम टू सेम है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, 1 4 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड है इसमें क्या कुछ आएगा देखिए, 3k माइनस 2, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के बीच में माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे, माइनस का 2k माइनस 0, यानी 0 घटाने का कोई औचित्य नहीं है, 4k कितना है 0 घटाना कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ माइनस का 2k माइनस 2, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर आ गए दोस्तों। दो मैट्रिक्स यदि बराबर है तो उनके प्रत्येक अवयव भी बराबर होने चाहिए। तो कैसा कह देता हूं, अवयवों की तुलना करने पर जो अवयव दिए सारे के सारे एलिमेंट अवयवों की तुलना से, जिसमें दोस्तों के दिया हुआ है कोई भी एक, ये 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक अवयव की किसी एक अवयव से तुलना कर लो, जो सबसे छोटा है उसकी तुलना कर लो, या तो ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, दोनों में से कोई जो छोटा है वो ले लो। मैं लिख देता हूं माइनस का 2k इज इक्वल टू माइनस 2, ये दोनों बराबर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहां से मैं कह सकता हूं k इज इक्वल टू 2/2, कितनी आई वैल्यू 1। अगर दोस्तों आप ये ले रहे हो कि ये वाली वैल्यू 4k तो भी वैल्यू वही आएगी, ये वाली वैल्यू ले रहे हो तो भी वैल्यू सेम टू सेम वही वैल्यू आएगी दोस्तों। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार लगा, या फिर आज के वीडियो में जितने क्वेश्चन हमने किए उनमें से कौन सा प्रश्न आपको सबसे अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं दोस्तों। इससे पहले के जितने भी वीडियो है उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप वहां जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।